हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। आज हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ सीआरपीसी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ये बताता है कि दंड न्यायालय और उनके जो कार्यालय हैं उनका गठन किस प्रकार होगा। ये हमारे जुडिशल सर्विस प्री एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 को सेक्शन 6 से 25A तक डिफाइन किया गया है। इन सेक्शंस को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेक्शन नंबर 6 से 8 जो कि जनरली कोर्ट्स के बारे में बताता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कौन से होंगे। सेक्शन नंबर 9 से 10 जो कि कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 11 से 15 ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। और सेक्शन नंबर 16 से 19 जो कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। फिर सेक्शन नंबर 20 से 23 जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताता है। आफ्टर दैन सेक्शन नंबर 24 से 25 जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बताता है। तो सेक्शन नंबर 6 से 25 को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। आज हम सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ 3 लेवल जुडिशरी को एस्टेब्लिश किया गया है। सबसे पहले कौन सी होती है? सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे हाई कोर्ट और उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। चैप्टर नंबर 2 में डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो कोर्ट्स हैं ये कौन से होंगे, किस तरह इनका गठन होगा, इन सब के बारे में बताया गया है। देखिए, कोई भी पर्सन जब कोई ऑफेंस करता है तो उसका ट्रायल क्रिमिनल कोर्ट्स में चलता है और चैप्टर नंबर 2 क्रिमिनल कोर्ट्स की ही बात करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको पर्टिकुलरली क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिविल, क्रिमिनल और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को भी डील करती हैं। और सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 6 में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स की बात की गई है। इसमें पर्टिकुलरली केवल क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताया गया है कि क्रिमिनल कोर्ट्स कितने टाइप्स की होंगी। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 6 क्या कहता है। उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। मतलब हाई कोर्ट भी होगा। सीआरपीसी से अलग किसी अदर लॉ में अगर किसी कोर्ट का गठन किया गया है, जैसे पोस्को कोर्ट हो गया या एनडीपीएस कोर्ट हो गया, ये भी होंगे। अर्थात हाई कोर्ट भी होगा और अदर लॉ में गठित कोर्ट भी होगा। इनके अतिरिक्त कौन सी क्रिमिनल कोर्ट्स होंगी ये सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शन नंबर 6 जो है ये 4 टाइप्स के क्रिमिनल कोर्ट्स की बात करता है। फर्स्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। सेकंड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। थर्ड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। फोर्थ, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। देखिए, 4 प्रकार के कोर्ट्स की यहाँ पर बात की गई है। पहली कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की कोर्ट, और अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट, तीसरी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास की कोर्ट और चौथी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट। तो सेक्शन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ सेक्शन नंबर 7। सेक्शन 7 इज अबाउट टेरिटोरियल डिविजन्स। ये प्रादेशिक खंड की बात करता है। प्रदेश में जो खंड होगी उनके बारे में बताता है। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा या उसमें सेशन खंड होंगे। मतलब एवरी स्टेट या तो उसमें एक सेशन खंड होगा या एक से अधिक सेशन खंड होंगे। और प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा या उसमें जिले होंगे। मतलब हर सेशन खंड एक डिस्ट्रिक्ट होगा या एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हो सकेंगे। जैसे यूपी का ले लीजिए आप। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं और 75 ही सेशन खंड हैं। मतलब हर जिले का एक सेशन खंड है। हरियाणा का देख लीजिए। हरियाणा में 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 21 सेशन खंड। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसकी सेशन खंड नहीं है। सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजन देख लेते हैं, क्या कहा गया इसमें। ये बताता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में सेशन खंड और डिस्ट्रिक्ट को अलग रखा जाएगा। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद ऐसे खंड और डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए हैं उनकी सीमा और संख्या में परिवर्तन कर सकती है। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट
यहाँ पर भी हाई कोर्ट से सलाह ली जा रही है। हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न उपखंडों में डिवाइड कर सकती है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट को उपखंड में डिवाइड किया गया है और उनकी सीमा और संख्या में फेरबदल कर सकती है। उपखंड की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज वी। इसमें कहा गया कि सब डिवीज़न मीन्स ए सब डिवीज़न ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उपखंड से मतलब किसी जिले के उपखंड से है। उपखंड किसी जिले का वह छोटा भूभाग है जिसके अंतर्गत बहुत से गांव और कस्बे होते हैं। सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि जब सीआरपीसी का कमेंसमेंट हुआ तो पहले से ही अगर किसी स्टेट को सेशन खंड, डिस्ट्रिक्ट या उपखंड में डिवाइड किया हुआ था तो वो इस तरह माने जाएंगे कि वे इसी संहिता के अधीन बनाए गए हैं। सेक्शन 7 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन नंबर 8 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये महानगर क्षेत्र की बात करता है। सेक्शन नंबर 2 क्लोज के में इसको डिफाइन किया गया है। देखते हैं सेक्शन नंबर 8 सब सेक्शन 1। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऐसे टाउन या सिटी को जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख या 10 लाख से अधिक है उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? या तो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि जब 1973 की सीआरपीसी आई उस समय से मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद ये जो प्रेसिडेंसी एरिया थे इन्हें सब सेक्शन 1 के अधीन मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया हुआ माना जाएगा। सब सेक्शन 3 ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को बढ़ा सकती है, कम कर सकती है या परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इस तरीके से नहीं कि उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम रह जाए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ हैं उनकी लिमिट्स में चेंजिंग कर सकती है, मगर इस तरीके से नहीं करेगी कि इनकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम रह जाए। अब देखते हैं सब सेक्शन 4। ये कहता है कि किसी एरिया को मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने के बाद बाय चांस उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम हो जाती है तो वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं रहेगा, लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया से हटा नहीं देती या सीज नहीं कर देती तब तक वह मेट्रोपॉलिटन एरिया ही रहेगा। और अगर कोई इंक्वायरी, ट्रायल या अपील जो कि पेंडिंग है उन्हें इसी तरह डील किया जाएगा जैसे कि वह मेट्रोपॉलिटन एरिया ही हो। अब देख लेते हैं सब सेक्शन 5। ये कह रहा है कि जहाँ सब सेक्शन 3 के अधीन स्टेट गवर्नमेंट किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया की लिमिट्स को कम करती है या फेरबदल करती है तो वहाँ ऐसी चेंजिंग किसी ऐसी इंक्वायरी, ट्रायल या अपील जो कि पहले से ही किसी कोर्ट में पेंडिंग है उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी और ऐसी इंक्वायरी, ट्रायल और अपील को ऐसे ही डील किया जाएगा जैसे कि उसमें कोई चेंज हुआ ही ना हो। सेक्शन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। सेक्शन नंबर 6, 7 और 8 को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट पार्ट में हम कोर्ट ऑफ सेशन सेक्शन नंबर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर।